वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। तो आज हमारे पास है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला एक 32 इंच का मॉनिटर। जो बॉक्स है वो आपके सामने है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। और ये जो मॉनिटर है दोस्तों, ये कर्व पैनल के साथ आता है। और ये है इसका बड़ा सा बॉक्स। और यहाँ पे कुछ हाईलाइट मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व वाइड स्क्रीन पैनल है। इसमें HDMI इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। बेजललेस डिज़ाइन है, इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर मिलता है। तो ये है बॉक्स की अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो मॉनिटर है काफ़ी भारी है। यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है दोस्तों पीछे, वो है 29,999 रुपीज़। 30,000 जो है इसका प्राइस मेंशन है बॉक्स में। ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में ये लगभग 12,500 का मिल जाता है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है, मॉनिटर का कैसा क्वालिटी है, इसका व्यूइंग एंगल कैसा है और कैसा है इसके साथ एक्सपीरियंस आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। बॉक्स जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा है और पैकेजिंग भी सॉलिड है। पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पैकेज किया गया है थर्मोकोल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको स्टैंड मिलता है जो टोटली मेटल का बना हुआ है। ये है स्टैंड का बॉटम का पार्ट, लेकिन मुझे बहुत ही पतला लग रहा है। हालांकि टोटली मेटल है, एकदम सॉलिड है। और स्टैंड का दूसरा जो पार्ट है वो ये है, ये भी मेटल का है टोटल। तो स्टैंड को साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे एक HDMI केबल मिलता है जिसका क्वालिटी अच्छा है। और यह है इसका पावर अडेप्टर जो मॉनिटर का पावर देगा। तो इसका जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट 4 एम्पियर इसका आउटपुट है। और ये जो अडेप्टर है ये 40 वाट तक का जो पावर है वो सप्लाई करता है। तो अडेप्टर का क्वालिटी भी ठीक है। अडेप्टर में यहाँ पे आपको एक छोटा सा LED मिलता है। अडेप्टर बाहर है, इसका मतलब जो मॉनिटर है वो बहुत ही स्लिम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक मिलता है जो शायद केबल मैनेजमेंट में काम आ जाए। इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो ऊपर वाला थर्मोकोल हटाते हैं और ये हमारे एक जाइंट स्क्रीन। डिस्प्ले में शायद छोटा लग रहा है, लेकिन सामने ही बहुत ही बड़ा ये मुझे लग रहा है। तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और हमारा जो पैनल है उसको पैकेट से निकालते हैं। तो जो मॉनिटर है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये बहुत ही पतला है, एकदम इतना सा। नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको मोटा लगेगा, लेकिन ऊपर जो है बिल्कुल भी स्लिम है। तो ये जो मॉनिटर है वाइट कलर में है और पीछे जो है एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पैटर्न है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये रेड जो स्ट्रिप है ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ एक जॉयस्टिक मिलता है जो मेनू को कंट्रोल करने में काम आएगा। तो देखते हैं इनपुट आउटपुट हमको पोर्ट क्या मिलता है। जो पोर्ट है यहाँ पे एक HDMI और एक VGA पोर्ट मिलता है और एक ऑडियो इनपुट और एक पावर के लिए। तो इसमें डिस्प्ले पोर्ट नहीं है दोस्तों, डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए था। तो स्टैंड को लगाना काफ़ी इजी है, बस यहाँ पे 4 स्क्रू है जिसको हमें पहले निकालना है। और ये जो मॉनिटर है इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल माउंट के जो स्क्रूज लगाने की जगह है वो अवेलेबल है। तो अभी हम फिलहाल स्टैंड लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 स्क्रू मिलता है, 4 स्क्रू को हम अनस्क्रू कर लेते हैं। मॉनिटर का पीछे का जो बिल्ड है टोटली प्लास्टिक है, यहाँ पे मेटल का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन जो स्टैंड है वो पूरा मेटल का है। तो यहाँ पे स्क्रू से अलाइन करना है हमें और स्क्रू को लगा देना है। तो यहाँ पे 4 स्क्रू को अच्छी तरह से लगा के टाइट करना है पहले। स्टैंड जो है सिल्वर कलर में है, तो स्टैंड अगर वाइट होता तो थोड़ा और भी अच्छा लगता मुझे। अब दूसरा जो पार्ट है इसको हमें लगाना है। इस पार्ट के कुछ इस तरीके से लगाना है। पहले ये जो रबर है इसे खोलना पड़ेगा। इस रबर को खोल के हम साइड में रखते हैं
उसके बाद इसको लगा के एक और स्क्रू है जिसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो अच्छी तरह से हमने टाइट कर लिया। इस रबर को जो हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है हमें यहाँ पे लगाना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए इसे पावर देते हैं और देखते हैं किस तरीके का पिक्चर क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों मॉनिटर की अगर पिक्चर क्वालिटी की बात किया जाए तो जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। पैनल कौन सी यूज़ किया गया है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये IPS नहीं है, क्योंकि IPS में जो क्वालिटी प्रोवाइड होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें शायद VA पैनल या कोई दूसरा पैनल यूज़ किया गया है, लेकिन जो क्वालिटी है ओवरऑल अच्छा है प्राइस रेंज को देखते हुए। और इस प्राइस रेंज में जो कर्व मॉनिटर है बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा कर्व आपको देखने को मिलता है, जिसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाता है। और यह जो वाइट कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो स्टैंड है मॉनिटर का मुझे ये पसंद नहीं आया। का जो टेबल है थोड़ा बहुत हिलता है, तो जो मॉनिटर है थोड़ा बबल करता है, हिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मॉनिटर का जो स्टैंड है उसमें आपको हाइट एडजस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ आप इसको जो है थोड़ा बहुत टिल्ट कर सकते हैं। और एक और जो खामियां है इसमें डिस्प्ले पोर्ट नहीं है। 75 हर्ट्ज है जो आप HDMI के थ्रू ही इसको अचीव कर सकते। DB पोर्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों इसमें जो इनबिल्ट स्पीकर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद आया। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, एकदम अच्छा ही नहीं है। इसका साउंड मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। साउंड जो है वो बहुत ही लो है और जो साउंड है उसका क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब है। एक बार सुन लीजिए आप। बेस तो आप छोड़िए, लाउडनेस भी बहुत ही कम है और फटा हुआ स्पीकर की तरह ये साउंड कर रहा है। तो ये था साउंड का एक छोटा सा डेमो। साइड बाय साइड कंपेयर करें तो यहाँ पे एक 18.5 इंच का डेल की एक मॉनिटर है जिसका साइज आप देख सकते हैं, और ये है जेब्रोनिक्स का 32 इंच का मॉनिटर। तो अगर ये मॉनिटर आपका डेस्क में रहेगा तो आपको फील होगा कि बहुत ही बड़ा है। और बेजललेस डिज़ाइन है, बेजल ना की बराबर है, बहुत ही कम बेजल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ यहाँ पे प्योर पिक्सल का एक ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जेब्रोनिक्स का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगा। तो जो पिक्चर क्वालिटी है ओवरऑल आउट ऑफ द बॉक्स ठीक ठाक आता है। बहुत ज़्यादा इसमें कलर जो है उभर के नहीं आता, कलर ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेनू में जाके बढ़ा सकते हैं। इसका जो मेनू है बहुत ही ईजी है यूज़ करना, क्योंकि पीछे की तरफ आपको एक जॉयस्टिक मिल जाता है तो ये जो मॉनिटर है वो किन लोगों के लिए है, तो ये मेरा जो एक कस्टमर है वो ट्रेडिंग करता है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसके लिए यूज़ करेगा। कलर जो एक्यूरेसी है उसका कोई टेंशन नहीं है। और जिन लोगों को ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है, लाइक फोटोशॉप हो गया, कोई वीडियो एडिटिंग हो गया, उन लोगों के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो उतना अच्छा नहीं है। और जो गेमिंग करते हैं उनको लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि गेमिंग जो करते हैं उनको इससे भी ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट का जो मॉनिटर है वो अवेलेबल है, उनको कंसिडर करना चाहिए। और जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। और थोड़ा बहुत काम करते हैं जिनको एक बड़ा साइज़ का मॉनिटर चाहिए, उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि ये जो मॉनिटर का साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है। जिनको बड़ा मॉनिटर चाहिए वो ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस मॉनिटर के बारे में या हमारे वीडियोज़ के बारे में कोई भी आपका सवाल सुझाव कुछ भी है आप कॉमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।